नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 24 पे एक डिबेट के दौरान बीजेपी के शायद नई प्रवक्ता है संजू वर्मा जी, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर एक टिप्पणी क्या कर दी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का गुस्सा पूछिए मत, उनका गुस्सा देखने लायक था। आप लोग खुद ही देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए, ईडी का तो ये हाल हो गया है मानक जी, ये धोबी का कुत्ता हो गया, ना घर का ना घाट का रहा। मतलब जब जब चुनाव आता है, पहले उन्होंने ईडी का एक्सपेरिमेंट दिल्ली में किया, आपके चैनल पे और सभी चैनलों पे चला, रोज चलता था। आज ईडी का ऑफिशियल घर गया, केजरीवाल जी के यहां गया, सिसोदिया के यहां गया, संजय सिंह के यहां गया, रोज चलता था। चुनाव खत्म हुआ, भाजपा सत्ता पे काबिज हुई, ईडी का एक भी न्यूज कभी सुना है आपने उसके बाद दिल्ली को लेकर के? उसी प्रकार से बिहार में चुनाव आया, इनकी अपनी सरकार थी, फिर भी सोमनाथ जी, मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूं, ये सब तो हो चुका है, इस पर हम कई डिबेट कर चुके। राज्य सरकारें पुलिस नहीं भेज सकती ईडी के दफ्तर में, ये तय हो गया। सरकारें, बता रहा हूं आपको, बीजेपी खासियत हो गई है मानक जी, लड़वाना। आपका दिल्ली में इन्होंने एसीबी दफ्तर को सेंट्रल पुलिस को दे दिया था, सरकार दिल्ली में केजरीवाल जी की, लेकिन दूसरे फ्लोर पे जो एसीबी का ऑफिस था उसमें सेंट्रल पुलिस। और दूसरा क्या हो रहा था, जब देखिए क्या हो रहा है, एजेंसियों को लड़ा रहे आपस में। राज्य पुलिस लड़ेगी ईडी से, सीबीआई से, यानी मतलब झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार भी उसमें शामिल है। नूरा कुश्ती चल रही है, मतलब नूरा कुश्ती चल रही है, दिया, ये सिर्फ लड़ाई करवाती है। ठीक है, एक भी संजू वर्मा जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं प्रियंका गुप्ता। संजू वर्मा बोलिए। मानक जी, अब इन्होंने बहुत कुछ कहा। पहली बात तो आपके जो दर्शक हैं वो ये जान ले, अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की सीट हार गए थे दिल्ली में। मनीष सिसोदिया अपनी खुद की सीट हार गए थे। सौरभ भारद्वाज जो ट्विटर पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी खुद की सीट हार गए थे। अरविंद केजरीवाल आउट ऑन बेल हैं, उन्हें कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ये निर्दोष हैं। मनीष सिसोदिया को निर्दोष नहीं करार दिया गया, सिर्फ आउट ऑन बेल है। संजय सिंह को निर्दोष करार नहीं किया गया, सिर्फ आउट ऑन बेल है। अमानतुल्लाह खान को निर्दोष नहीं कहा गया, सिर्फ आउट ऑन बेल है। तो आपकी पूरी की पूरी पार्टी आउट ऑन बेल है। और यानी सोमनाथ भारती टीवी डिबेट पर बैठकर भाजपा को नैतिकता पर भाषण देते हैं, थोड़ी शर्म आती है या नहीं आपको? और मानक जी, एक बात कहूंगी 10 सेकंड में, पंजाब केसरी मीडिया ग्रुप पर आक्रमण, पंजाब केसरी के ऑफिस में जाकर छापा मारना, उनकी प्रिंटिंग प्रेस को उठाकर ले जाना, और भगवंत मन बाद में कहते हैं ये तो कानूनी कार्रवाई के। ओके, बहुत बढ़िया। सोमनाथ भारती छोटा सा जवाब दीजिए, सोमनाथ भारती जवाब दीजिए। प्रियंका इसके बाद आ रहा हूं। सोमनाथ भारती बोलिए, आप कह रहे थे मीडिया दबाव में काम करता है, ईडी पर अब कोई कुछ नहीं पूछ रहा, आप क्या कर रहे हैं पंजाब केसरी के खिलाफ, बताइए। पंजाब केसरी पर हमला क्यों किया बताओ? सुनिए, ये जो पहले बता दूं मैं, पहले इनको बता दूं, ये जो बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर लिखा है आपके खिलाफ। ये फिर शुरू हो गई है। नहीं, संजू नहीं, पर्सनल फिर शुरू हो गई यार। इनको बोलो संजू पर्सनल औकात में रहे, नहीं तो किसी से नाम से पाला पड़ेगा तो भुगतेगी बहुत ज्यादा ही। नहीं, प्लीज पर्सनल नहीं, ये औकात में रहे, प्लीज पर्सनल नहीं, नो पर्सनल कमेंट, प्लीज नो पर्सनल कमेंट। खिलाफ बोलते हैं संजू नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट, नहीं प्लीज नो पर्सनल कमेंट। सोमनाथ भारती बोलिए पंजाब केसरी पर। पहले मैं आपको नहीं, सुनिए ये जो लेडी हैं, इनका कोई नैतिकता नहीं है। अरे भाई, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कब का खत्म हो गया? मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता हूं, संजू वर्मा, समझे? जाके मोदी को पूछो बीबी कब लाए घर में। सोमनाथ भारती प्लीज, आप सनातनी बनते हो, प्लीज पर्सनल मत करिए, प्लीज नो पर्सनल कमेंट, प्लीज नो पर्सनल कमेंट। प्रियंका गुप्ता आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका आपकी बारी है, बोलिए। उम्मीद है आपका कनेक्शन अब ठीक होगा, सुन पा रही हैं प्रियंका? मानक गुप्ता जी, मैं सिर्फ सवाल एक पूछना चाहती हूँ कि ईडी जो है वो अभी तक हरियाणा के श्रम जो मंत्रालय है वहां क्यों नहीं पहुंची? 1500 का घोटाला है। यहाँ प्रधानमंत्री की जो कौशल विकास योजना है उसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और ट्रेनिंग कितने लोगों को मिली है? वहां पर क्या है, 95% खाते गलत है, फोटो गलत है। और उसके बाद ये कहाँ हुआ है? ये यूपी में हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंची?
तो सवाल ये है कि ईडी नेशनल हेराल्ड के केस में पहुंचती है जहां पर एजेएल हो या वहां पर जो यंग इंडिया हो, वहां पैसे का कोई लेना देना नहीं, पर वहां ईडी पहुंचती है। तो ईडी वहां पहुंचती है जहां उनको सरकार बनानी पड़ती है, चाहे वो हिमाचल की सरकार गिराने की कोशिश हो, चाहे कर्नाटक की सरकार गिरानी हो, चाहे वो झारखंड में जिस तरीके से हुआ, चाहे वो दिल्ली में हुआ, हर जगह ईडी क्या कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट कर रही थी। अब तो बच्चा बच्चा भी जानता है इस देश का कि ईडी की क्रेडिबिलिटी क्या है। इसेंशियल फॉर डिटरेंस बन चुकी है ईडी। आज ईडी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ईडी जहां जाती है वहां खुद उसकी जांच होने लगती है। ये तो मजाक चल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। यानी ममता बनर्जी सही है ना, क्लीन है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। भ्रष्टाचार किया तो अब तक साबित क्यों नहीं हो पाया है? भ्रष्टाचार तो आप लास्ट टाइम भी आरोप लगा रहे थे। अरे भ्रष्टाचार तो आप नेशनल हेराल्ड में बता रहे थे, 12 साल से आप जांच कर रहे थे, एक पैसे का गबन नहीं हुआ। तो शर्त तो ईडी को आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए और उन न्यूज चैनल को आनी चाहिए जो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार हुआ और पैसे का लेना देना हुआ। आपने पार्टी अच्छा, ममता दीदी वापस आ रही है क्या? कांग्रेस की छवि खराब की। प्रियंका, ममता दीदी इल्जाम लगाती हूँ यहाँ पे बैठकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता पर कि ये बैठ कर चिल्ला चिल्ला के टीवी चैनल पर लोगों की छवि खराब करते हैं, इनके ऊपर केस हो जाना चाहिए। और वास्तविकता ये है, यही हाल हो रहा है जो क्या कहते हैं घुसपैठियों का। अब बिहार में घुसपैठी क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपकी सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठी क्यों नहीं मिल रही? आपकी सरकार चल रही है ना, जिम्मेदारी किसकी है? झूठ बोल रही है। संजू एक सेकंड मौका दूंगा, रुक जाइए, एक सेकंड मौका दे रहा हूँ, एक सेकंड। उत्तर प्रदेश में कौन जिम्मेदार है? भाई साहब ये फोन लेके घुसपैठी ढूंढ रहे थे, उनकी पीठ पे रख के पूछे कहाँ है वो घुसपैठी है, कौन सी मशीन इजाद की अच्छा, है इन्होंने? प्रियंका आपने घुसपैठी ढूंढ रहे थे। अच्छा प्रियंका, वो थोड़ा बताइए ना, वो ममता बनर्जी वापस आ रही है? ममता बनर्जी बंगाल में वापस आ रही है या बीजेपी सरकार आ रही है? मानक गुप्ता जी, सरकार तो जनता चुनेगी ना, कि इलेक्शन कमीशन चुनेगा तो फिर यही आ जाएगी, बैठी तो यही है बीजेपी एक प्रवक्ता। हाँ। इलेक्शन कमीशन ही चुन रहा है आजकल सरकार। दूसरी चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि राजस्थान में एक बीएलओ है कीर्ति कुमार, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया भाई कि मैं तो आत्महत्या कर लूंगा अगर आप लोग जो है ये सब बंद नहीं करेंगे। मुझसे खुलेआम कह रहे हैं कि जो है एक विशेष धर्म के लोगों का वोट काट दीजिए। आप उस पर भी तो बात करिए, उस पर बात नहीं करेंगे। अभी महिलाओं की बात कर रही थी, इनसे पूछिए कि 2023 में 8 लाख से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई, कहाँ है वो महिलाएं? उस पर एक डिबेट क्यों नहीं होती इस देश में कि रोज मध्य प्रदेश में महिलाएं गायब हो जा रही हैं, लगभग 45 के करीब, और इस देश में डिबेट नहीं होती इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अच्छा प्रियंका एक बार और ट्राई कर रहा हूं मैं। ओके प्रियंका वन सेकंड एक बार और ट्राई कर रहा हूं। आप क्यों बच रही हैं ये बोलने से या मानने से कि झारखंड हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ईडी को प्रोटेक्शन मिला? बंगाल और झारखंड की सरकारों ने गलत किया ईडी ऑफिस में रेड डाल के या उनकी रेड में रुकावट डाल के। कोर्ट ने कहा मान लीजिए। ये तो कोर्ट ने क्या किया? अभी तो कोई फाइनल स्टेटमेंट ही नहीं दिया कोर्ट ने। मैं समझती हूँ कि ईडी जो भी काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे कर रही है। ठीक है संजू वर्मा, संजू बोलिए, आपकी बारी है, थैंक यू, दीजिए जवाब। संजू मानक जी, ये जो यहाँ कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, मैं इनको याद दिला दूं, चिल्ला चिल्ला के हाल ही में हुए। वन बाय वन एक एक करके। अरे मैडम शांत हो जाओ, अभी मैडम शांत हो जाओ। मानक जी, मुझे पता बहुत हास्यास्पद लगता है, कांग्रेस के बेचारे प्रवक्ता आकर टीवी डिबेट पर इतना लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। कल बीएमसी चुनाव में कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई। बिहार में 61 में से 6 सीटें जीती राहुल गांधी की कांग्रेस ने, धज्जियां उड़ गई। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 सीटें जीती, धज्जियां उड़ गई। हरियाणा में कहते थे जी हम सरकार बनाएंगे, धज्जियां उड़ गई। महाराष्ट्र में कहते थे जी हम सरकार बनाएंगे, 16 सीटें मिली, धज्जियां उड़ गई। 3 बार लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व के चलते कांग्रेस पार्टी हार गई। 62 सालों में पहली बार एक व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आए, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठकर रोना धोना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्कोर कार्ड पता है आपको मानक जी? क्या था? 0। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्कोर कार्ड क्या था मानक जी? दीजिए, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये बोलती जाएगी और काम नहीं चलेगा। विधानसभा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।